नमस्कार, मैं हूं रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। द्वारका जिला से हिंदू युवा वाहिनी ने तुलसी पूजन महोत्सव का आयोजन किया। इस मौके पर गुरु गोविंद सिंह के बाल शहीद पुत्रों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, तो वहीं एक भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। देखिए ये रिपोर्ट। 25 दिसंबर 2023 को राजधानी दिल्ली के सागरपुर इलाके में हिंदू युवा वाहिनी द्वारका जिला संगठन ने तुलसी पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों लोगों को तुलसी के पौधे के साथ सम्मानित किया गया। इस मौके पर जहां गुरु गोविंद सिंह के बाल शहीद पुत्रों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, तो वहीं एक भव्य शोभा यात्रा निकालकर सनातनी एकजुटता का संदेश दिया गया। द्वारका जिला की हिंदू युवा वाहिनी टीम द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में जहां महामंडलेश्वर प्रीतम देवतीर्थ बाबा और युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव साहनी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे, तो वहीं मनोज राजपूत ने विशिष्ट अतिथि के तौर पर शिरकत की। द्वारका जिला के हिंदू युवा वाहिनी संयोजक सुशील चौधरी बीते कई वर्षों से तुलसी पूजन समारोह का आयोजन कर रहे हैं। इसके साथ ही कार्यकारिणी प्रमुख ठाकुर रजनीश, सह संयोजक बाला राजपूत, कार्यकारिणी सह प्रमुख दीपक शर्मा जी, कार्यकारिणी सदस्य संगीता कौशल जी, ठाकुर मधुराज जी, हीरा लाल शर्मा जी, अनिल कुमार जी, दीपक उर्फ जानू राजपूत जी, लक्ष्मी जी, वरिष्ठ सदस्य किशोर वाजपेयी, योगेश बाबा सीमेंट वाले, सहयोगकर्ता समस्त दिल्ली प्रदेश पदाधिकारियों ने मौके पर गोविंद सिंह के शहीद पुत्रों को श्रद्धांजलि अर्पित की। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया 24 न्यूज़। आज पूरी दुनिया में हिंदू धर्म से जुड़ा हर परिवार तुलसी पूजन दिवस मना रहा है और यहाँ सागरपुर क्षेत्र में हम लोग मौजूद हैं द्वारका विधानसभा के। यहाँ हिंदू युवा वाहिनी का जो जिला टीम है वो एक भव्य कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जहाँ पर महामंडलेश्वर प्रीतम तीर्थ देव महाराज जी पहुँचे हुए हैं मुख्य अतिथि के तौर पर। महाराज जी, क्या कहेंगे? एक तरफ पूरी दुनिया में क्रिसमस की धूम मची है और यहाँ एक तरफ हिंदू धर्म जो है इस त्यौहार को मना रहा है। क्या संदेश, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे और इस कार्यक्रम में आप पहुँचे हैं, कैसा अनुभव रहा है? सर्वप्रथम क्रिसमस के हम विरोधी नहीं हैं। क्रिसमस ईसाइयों का पर्व है और ईसाई भाई शांतिपूर्वक अपने घरों में मनाएं। हमें क्रिसमस की शुभकामना है उन्हें। पर जो हमारे सनातनी भाई क्रिसमस मना रहे हैं, जबरन उन पर थोपा जा रहा है, यह विदेशी संस्कृति, यह ठीक नहीं है। और हमारा जो यह तुलसी जयंती का कार्यक्रम है, तो हम अपना कार्यक्रम मनाएं। यह 21 दिसंबर से लेकर के 27 दिसंबर तक हमारे हिंदू धर्म पर बहुत बड़ा यह शहादत का यह सप्ताह था, जिसमें हम खुशी नहीं मना सकते हैं। यह हमारे लिए गौरव का क्षण है, जो इतना बड़ा शहादत एक सनातन धर्म में ही हुआ, पूरे धर्म को बचाने के लिए पूरे विश्व में। नहीं तो लोग तो पूरे दुनिया में डर के मारे धर्म परिवर्तन करते रहे हैं। हमारे यहाँ गुरु तेग बहादुर ने सर कटा दिया, गुरु गोविंद सिंह शहीद हो गए, उनके 4 बच्चे, 9 वर्ष के बच्चे ने धर्म नहीं बदला, कोई लालच में नहीं पड़े। तो आज सनातन धर्म को कोई कैसे मिटा सकता है? पर एक छल से, छलावा से, कपट से यह क्रिसमस थोपा जा रहा है। इस तरह से लोग क्रिसमस आज मनाएंगे और फिर किसी तरह ईसा मसीह को भी पेश कर दिया जाएगा। लोग ये साईं बाबा को भी भगवान मानकर पूजे, जबकि वो मुसलमान थे। तो इस तरह से हमारे धर्म में एक ये खिचड़ी, एक ये जो है मिलावट किया जा रहा है। सबसे पहले मैं अपने आए हुए सभी अतिथियों को जय श्री राम बोलना चाहूँगा। और आपका सवाल है कि हमारा उद्देश्य क्या है। देखिए, पहला मौका नहीं है जब हमसे ये पूछा गया आपका उद्देश्य क्या है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि कुछ राजनीतिक दलों ने हमारी शिक्षा पद्धति को बिल्कुल बेकार किया और उसके अंदर वो झूठी चीज़ें डाल दी जो हमारे धर्म की थी ही नहीं। उसको बदनाम करने की जैसी चीज़ें डाली गई उसके अंदर। जो आतंकवादी थे, आतताई थे, हत्याएं करते थे,
धर्म परिवर्तन कराते थे उनको उन्होंने बड़ा ऊंचा दिखाया उसके अंदर, और हमारे धर्म को नीचा दिखाया। दूसरी, हमारे संविधान में भी कुछ ऐसी चीज़ें डाली गई कुछ राजनीतिक दलों ने कि जैसे पूजा वर्षीजा एक्ट है वो सब खत्म किए जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने डाली। अब हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि हमारी जो आने वाली जो पीढ़ी है, देखिए मैं अपनी बात करना चाहता हूँ, जब हम स्कूल में जाते थे तो उस समय ये चीज़ें मौजूद थी, सारी वो सिलेबस हमारे पास मौजूद था। हमने सूत पुत्र भी पढ़ा है कर्ण के बारे में, हमने रामायण का भी पूरा पढ़ा है, पूरी जानकारी हमें है उस चीज़ की। आज हम अपने किसी युवा से पूछते हैं तो उनको कोई जानकारी नहीं है। तो वो हमारी जो संस्कृति लुप्त हो रही थी, वो राजनीतिक रूप से भी, संवैधानिक रूप से भी और जागरूकता रूप से भी हम अपनी आने वाली पीढ़ी को समझाना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। हमारा ये छठा तुलसी पूजन महोत्सव है, शोभा यात्रा है, जो 5 इसी ज़मीन के ऊपर हुई हैं और एक हमारी अध्यक्ष जी की उपस्थिति में मटियाला में हुई थी, पहली जो थी। तो हमारा कोई भी कार्यक्रम ऐसा नहीं हुआ कि हमारा प्रयास रहा है कि हमारे साथ कोई भी आए, हमारी ना तो हमने कोई चुनाव लड़ना है, हमारा उद्देश्य सिर्फ धर्म को जागृत करना है। यहाँ के संयोजक जो इस कार्यक्रम को 5 साल से लगातार करते आ रहे हैं और 3 साल मैं मंडल अध्यक्ष रहा, और इनका कार्यक्रम देख करके और इनके कार्यक्रम में पब्लिक का उत्साह देख करके वो देखे से बनता है। और समय को देखते हुए मैं छोटी सी वाणी में अपने संदेश को दूंगा कि इन लोगों का इसी तरीके से उत्साह यहाँ की जनता जिस तरीके से बढ़ा रही है बढ़ाती रहे, और इस कार्य को इसी तरीके से सफलता की तरह लेकर के आगे चलती रहे। बाकी बाबा ने विस्तार से अपनी पूरी वाणी में सारी रूपरेखा जो आज के कार्यक्रम की है, शहीदों के बाल दिवस के 9 साल के बच्चों के ऊपर, वो टोटल कहने के लिए कुछ भी नहीं है सुशील जी, सिर्फ ये है कि जिस तरीके से उत्साह के साथ मनाते हैं। हम देखते थे कि थोड़े दिन पहले कि 25 दिसंबर को सिर्फ क्रिसमस के नाम से जाना जाता था। आज 25 दिसंबर को मैं देखते आ रहा हूँ, कहीं क्रिसमस मुझे नहीं दिखाई दे रहा, हर जगह तुलसी पूजन, हर जगह तुलसी पूजन। और यह एक बड़ी क्रांति है, और जल्द ही आप थोड़े दिन में देखेंगे कि ये जो क्रिश्चियनिटी है वो ख़त्म होने के कगार पे है। सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पर मौजूद रहे। इस मौके पर हिंदू युवा वाहिनी के तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा दिल्ली पुलिस के एसीपी को भी सम्मानित किया गया। बता दें, हिंदू युवा वाहिनी से जुड़े सुशील चौधरी, मुकेश चौहान, बाला राजपूत और हिंदू धर्म से जुड़े तमाम लोग बीते कई वर्षों से सनातन धर्म की जागरूकता के लिए समाज में सक्रिय हैं और लगातार इस तरह के धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। इनका मकसद किसी पार्टी में शामिल होना या सत्ता का लोभ लालच नहीं है, बल्कि इनका एक उद्देश्य है, और वो है भारत के इतिहास और सनातन धर्म की संस्कृति के प्रति लोगों को जागरूक करना। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।